कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शाहगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद। बेटा अगर सत्य है तो किस बात के लिए लगे हो, किसकी तैयारी चल रहे है? स्वर्ग पैसे से मिलता है ना, स्वर्ग की विभूति आपको पैसे से मिलेगी ना, यानी इस भाव के लिए तो कमा लिया, अगले भाव के लिए नहीं कमाए तो लोग मिलेंगे स्वर्गवासी लिखे और अमुख चंद जी तो पता चला नरक की यातनाओं की वेदना में झूल रहे हैं। जितने लोग बैठे हुए हैं ध्यान रखना क्या परिणाम चल रहे हैं। अंतरंग में इतनी कलुषता, गुरु को गुरु नहीं देखते। रुपेश, गुरु दिख रहे हैं जब तक मान कसाय की पुष्टि हो रही हो, और झांझी जी का अगर नाम लेना अभी बंद कर दें तो गुरु जी अच्छे गुरु नहीं है। ये झांझी जी बुरा नहीं मानना, सत्य तो आपके माध्यम से किसी तक पहुंचना चाहिए सत्य। भैया गुरु भी तब तक दिखते हैं अगर 10 चौके लग गए ना, यानी और झांझी जी का चौका लगा और गुरु जी पधारे, इनके गुरु जी हमारे गुरु जी वे पधारे काला जी, और गुरु जी ने मनोज भैया के चौके की तरफ पहले दिन पड़गान नहीं हुआ। हमें तो पता ही था, वहीं पे कलश एक तरफ और निंदा किसकी प्रारंभ? गुरु भक्ति थी। गुरु पर भी आक्षेप लगाने में तुम्हारा अहंकार गुरु को भी नहीं छोड़ता। यानी पैंट गंदा ना हो जाए, बैठ गए तुम नीचे, अरे महाराज जी अगर वहां खड़े हो तो तुम्हें दर्शन सैल्यूट मार के कर लेना चाहिए, पैंट की क्रीज खराब हो जाएगी बेटा। मां जितने बंठन के आप निकलने लगे हो, यही तो तुम्हारी कमर दर्द और घुटने दर्द का कारण है। हाँ, जितने बंधन के आप, जितनी क्रीच वाले, अभी ठहराया था सिद्धार्थ नगर वालों ने, देखो हमें जहां ठहराते हैं सब चीज दिखती है। यानी अब है जिस जगह पे आपने हमारा पाटा लगाया था वहां सामने एक इस्त्री करने वाला था, वो दिन भर सुबह से लेके शाम तक आप जैसे बाबूजियों के क्रीच बना रहा था, स्त्री कर रहा था। बस हमने समझ लिया ये स्त्री और वह स्त्री, ये दोनों देवसास गुरु से दूर कर देती। भैया एक स्त्री दूसरी स्त्री, लेकिन स्त्री के 2 भेद समझ में आए हमें। वो स्त्री चल रही थी ना, तो अब गुरु के सामने, प्रभु के सामने मां झुकना भूल गए। अरे गुरु जी आ रहे ना, आप पूजा से कैसे उठ सकते हो? पूजा छोड़ के जाएंगे तो अच्छा लगेगा क्या? अरे मां किसकी पूजा कर रहे थे और किसका आह्वान कर रहे थे और किसको कह रहे थे कि आके दृष्ट हो? वे सामने दरवाजे पे आ गए और हम खड़े ना हो पाए तो किसकी पूजा चल रही थी? विचार करना है कि हम शब्दों में ही रह गए। लेकिन आनंद तो यह है कि आपका कुछ पूजा का फल जरूर मिल गया है, तब तो गुरु चरण आपके नगर में पड़ गए हैं। भैया कुछ दिनों से कुछ लोगों ने अच्छी पूजा करना प्रारंभ कर दी है। जो आप भा रहे थे अरहंत सिद्ध प्रभु नहीं आएंगे, यानी काला जी अरहंत और सिद्ध भगवान को बुलाते रह जाना, वे कभी नहीं आएंगे। लेकिन पंच परमेष्ठी में 3 परमेष्ठी ऐसे हैं, तुम्हारी पूजा जब उत्कृष्ट हो जाती है, अंतरंग में सुगंध बढ़ जाती है, तो मात्र अभी वर्तमान की अपेक्षा से आचार्य, उपाध्याय और साधु आपके नगर अथवा आपके जिनालयों में प्रवेश कर जाते हैं। भैया यही सुगंध अगर बढ़ा ली जाए ना मां, तो वह दिन भी आएगा जब अरहंत प्रभु का समोसरण आपके नगर में पहुंच जाएगा।
क्योंकि भगवान का व्यवहार, काला जी, भगवान का व्यवहार उनकी इच्छा से नहीं होता है। जहां पर श्रावकों की पुण्य वर्गणाओं की खुशबू अधिक होती है, उसी ओर अनंत प्रभु के समसरण का व्यवहार हुआ करता है। अब सोच लो, जिन जिनको मां, एक घटना, जिन जिनको कभी आहार तो दिए नहीं होंगे आपने, बड़े लोग हैं, अब घर में नौकर नहीं हो तो मां, नौकरों से कभी प्रभु और गुरु की वंदना और आहारचर्या मत कराना। तीन चीजें ध्यान रखना अध्यक्ष जी। इस जिनालय में भोजनशाला तो बनाना, लेकिन आहारशाला नहीं बनने देना। मां ये बनाए ना तो कह देना कि भैया हम आहारशाला बनने की अनुमति नहीं देंगे और उसमें एक पैसा नहीं देंगे। आहारशाला नहीं बनने देना। तीन चीजें जगत में कभी नौकरों से नहीं कराना। प्रभु की पूजा के लिए नौकर मत रख देना, गुरु की वंदना, गुरु की वैयावृत्ति और गुरु की आहारचर्या के लिए कभी नौकर मत रख देना, और अपनी पुत्र की उत्पत्ति के लिए कभी नौकर मत रख देना। भैया पुत्र की उत्पत्ति के लिए नौकर रखोगे तो क्या होगा? नौकर रखना है ना, तो पुत्र की उत्पत्ति के लिए नौकर रख सकते हैं क्या? पुत्र की उत्पत्ति के लिए जैसे नौकर नहीं रखा जाता और पुत्र की उत्पत्ति के लिए नौकर रखे हैं, तो समझ लेना पुत्र किसका होगा। ऐसे ही प्रभु के लिए पैसे वाले पुजारी रख दिए हैं, और गुरु के लिए मां अब 2 रोटी बनाने के आपके हाथ में सामर्थ्य नहीं रही है, तो किराए के लोगों को बुलाकर भोजन करा दिया है। तुमने कोई काम अच्छा नहीं किया है। भैया रमोकार मंत्र का पाठ करते हो? खाला जी रमोकार मंत्र का पाठ करते हो जब घर की शुद्धि करते हो? 2 घंटे का, 4 घंटे का अध्यक्ष जी रमोकार मंत्र का पाठ करते हो ना? क्यों करते हैं? घर मंगल हो जाएगा, घर में मंगल हो जाएगा। जब पंच परमेष्ठी का नाम लेना तुम्हारे लिए मंगल का कारण होता है, तो उनके चरण घर पर पड़ जाना महामंगल होगा कि नहीं होगा? पंच परमेष्ठी में अनंत परमेष्ठी आते कि नहीं? सिद्ध आते हैं। वे तो तुम्हारे घरों में नहीं आएंगे, लेकिन आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु पंच परमेष्ठी को बुलाने मत आ जाना, नहीं तो आज आ जाओ, लाइन लग जाओ, महाराज हमारे घर चलो। हाँ हमने पकड़ लिया है, नहीं तो कलश रखने चलो महाराज एक, नहीं तो सबसे पहले अध्यक्ष मंत्री आएंगे, भैया महाराज जी हमारा रास्ते में घर पड़ेगा, थोड़ा अंदर बस चले जाना। बिल्कुल नहीं जाने वाले। हाँ अभी से ले लो, और नहीं तो हमसे मांगने आ जाओ, महाराज जी एक हाथ कलश दे दो। वो भैया बैठे मधुबन वाले, महाराज जी हमारे घर में कुछ मंगल हो जाए तो कुछ ताबीज गड़ा, अथवा माँ ये पिछी आप आते हो, महाराज पिछी लगा दो, पिछी लगा दो। अरे माँ ये झाड़ फूकने वाली झाड़ू थोड़ी ना है कि तुम्हारे सारे दुख दर्द करने के लिए घूम रहे हैं हम। यह जीवों की रक्षा के लिए संयम उपकरण है, यह तुम्हारे आशीर्वाद देने का उपकरण नहीं है। काला जी ये आशीर्वाद देने के लिए थोड़ी ना पिछी दी गई है। अरे आशीर्वाद जिस पिछी की महिमा, भैया ये पिछी तो कई लोग बना के दे रहे हैं। अभी आपके जयपुर में मिल जाएंगी, दिल्ली से आ रही है, कर्नाटक से आ रही है। पिछी मंगवाना, खूब मारना अपने ऊपर, पिछी से होता है ना सब कुछ। अरे जिसके हाथ में है भैया, काला जी ये हाथ में ना हो तो इसकी क्या वैल्यू, इसकी क्या कीमत है? आशीष और गुरु ने हाथ रख दिया और कह रहे महाराज पिछी रख दो। अरे जिसके हाथ में रहने से उसकी कीमत है, वह हाथ तुम्हारे सिर पर आ गया, फिर भी बोल रहे हो पिछी रख दो। वहां विचार करना, कहीं बनावटी जीवन में अंदर की शांति और मृदुता नष्ट तो नहीं हो गई है। किसी और की मत देखना, दिक्कत तो यही है। आशीष सबसे बड़ी समस्या यह है, जैसे ही कोई प्रवचन होता है दूसरा सामने खड़ा हो जाता है। अमुक चंद जी ऐसा करते हैं, वे शांति धारा में ऐसा करते हैं, वे पूजा ऐसी करते हैं, इन मां से बोलो ना उनके घर में ऐसा होता है। मां ये दूसरे को देख देख के ही तो अनंत संसार व्यतीत किया है।
जितनी भी चर्चा यहां की जाती है आज तक दूसरों के लिए सुनी, अपने लिए एक मिनट भी, एक पल भी नहीं सुनी, इसलिए तो आप आज तक घूम रहे हो। झाड़ुत्तम जो ध्यान होता है वह दूसरे के लिए नहीं होता ज्ञानी। दीर्घ संसार में जो भ्रमण है उसका कारण है स्वयं की ओर दृष्टि नहीं करना और दूसरों की ओर दृष्टि करे रहना। एक बार तो आ जाओ, अपने अंदर झांक के देख लो। कलुषता है भैया, सब अभी देखेंगे वे ऐसा चिल्लाते, मां एक की भी निंदा की ना तो जैन कुल नहीं मिलेगा। तो तू क्या नाम है भैया का, तोतिया, हाँ तोतका जी। जिह्वा का प्रयोग किसी की प्रशंसा में तो करना, कोई कितना भी नीच स्तर पर चला जाए उसकी अवगुण गाओगे तो तुम जरूर उच्च स्तर पर पहुंच जाओगे। यानी जितने लोग पर की निंदा करते हैं, यह सिद्धांत कह रहा है नीच गोत्र का वंध करते हैं। आप लोग तो नहीं करते ना महाराज, हम तो देवशास्त्र गुरु की भी नहीं छोड़ते। ये अच्छे गुरु हैं, वे बुरे गुरु हैं। अरे ज्ञानी बन के तो देखो, फिर अच्छे और बुरे की पहचान करना। अध्यक्ष जी, मंत्री जी, अध्यक्ष पद बनने के बाद में कौन सा गुरु अच्छा कौन सा बुरा ये उन पे छोड़ दो। हमारे लिए तो जहां पीछे कमंडल दिखे हम नतमस्तक दिखे हैं। रमो लोए नहीं आता, आता तो है लेकिन विचारों में और अंतरंग में कभी नहीं आता। रमो लोए मां, घर में तो ऐसे चिल्लाते हो, गुरुओं का नाम लोगे तो कर्म निर्जरा होगी, रमोकार मंत्र का पद बोलोगे तो कर्मों की यहां मौन ले लेते हो, और जहां पर मौन लेना चाहिए वहां तेज हो जाते हो, मुखरित हो जाते हो। बस यही तो तुम्हारे जीवन में अनर्थ का कारण बनता है। मैंने क्या कहा, जितना कृत्रिम जीवन आपका होता जा रहा है, देवशास्त्र गुरु के सामने भी आपको शर्म आती है। जितने अच्छे गाड़ियों में आए हैं बाहर चमकती, ये इनको गुरु तो कभी टकराते ही नहीं, रास्ते चलते। जयपुर दिल्ली से निकलो तो कभी टकराए ही नहीं होंगे आपको। रुपेश, वह अजैन व्यक्ति तो गाड़ी रोककर अपनी दुकान से उतरकर अपने ग्राहक को छोड़कर नमोस्तु कर देता है, लेकिन जैन श्रावक इतना महिमामान हो गया है, गुरु सामने से निकल रहे हैं, ठीक है दूसरा काम करो, नीचे उतर के जाना पड़ेगा। सत्यता है किसकी, किसी दूसरे की नहीं, स्वयं की। मां, इतने कृत्रिम और इतने बनावटी मत बन जाना नगरों में आके कि गुरु गुरु दिखना बंद हो जाए, प्रभु प्रभु दिखना बंद हो जाए। बनावटी जीवन जीने वाले प्रभु और गुरु चरणों में नहीं झुक पाते, क्रीच खराब हो जाएगी। यानी रुपेश, क्रीच खराब हो जाएगी। कैसे झुकूं मैं, अध्यक्ष मंत्री हूं, भैया वृत्ति कर सकता हूं क्या? ये तो छोटे से मुनिराज हैं, आज के दीक्षित हैं। भवनलाल जी धन्य, जब तक इनके आप देखना 10 बार आएंगे ज्ञानी आशीष भैया, भवनलाल जी को देखना, इनकी तारीफ नहीं है लेकिन इस उम्र में भी 10 बार आते हैं, 10 बार गुरु चरणों में माथा लगा के नमस्कार करते हैं। यह करते रहना यानी कभी बिस्तर नहीं पकड़ोगे और कभी घुटने के दर्द और कभी पीठ का दर्द नहीं हो सकता। जितने कुर्सियों पे बैठे हैं, जिनकी सामर्थ्य है, गुरु के सामने भी हम वीआईपी हैं। देखो बुलाया है सीफल भेंट करके, मधुबन वाले सोच लो विचार लो। हाँ, नहीं तो आप ये सोचो कि महाराज आएंगे तो हमारा कार्यक्रम है स्वर्ण जयंती, तो कम से कम इतना तो आ जाए कि 50 किलो स्वर्ण की व्यवस्था। हाँ, आजकल तो मुनिराजों को इसलिए बुलाया जाता है अध्यक्ष जी। कितना खर्चा आया मुनिराज के, मां कितना खर्चा आया मुनिराज के आगमन में, कितना खर्चा हो गया, क्या क्या व्यवस्थाएं बनानी पड़ेंगी, टेंट लगाना पड़ेगा, माइक लगाना पड़ेगा, लोगों को बुलाना पड़ेगा।
भैया वो गणना होती है, अरे तुमने ये कमाया किस लिए था और ये भवन बनाए किस लिए थे, गुरु को लाने के लिए खर्चे गिनने लगे हो। अब तुम्हारा संसार सागर को छेदने वाला कोई नहीं मिल सकता। भैया ये भवन बनाया ना अध्यक्ष जी, आपने बनाया, किसने बनवाया? सब समाज ने दिया। मां इनसे पूछना, जब ये समाज से पैसा पवन भैया ले रहे थे तब क्या कह रहे थे? संत भवन बनना है, धर्मशाला बनना है, गुरु आएंगे तो उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। और गुरु जी आए, अब वहां पर शादी की बुकिंग है तो मना कर देते हैं कि भैया हमारे यहां स्थान नहीं है। मां पैसा किसके लिए दिया था आपने? अब सब है भैया, पैसा जब ले रहे थे तब ये नहीं बोला था कि गुरु आएंगे तो गुरु को पहले परमिशन लेनी पड़ेगी कि अमुक मंदिर में जाना है तो मंत्री जी के यहाँ लेटर हेड पे भेजो, महाराज हम यहाँ आना, महाराज जी को पत्र भेजना पड़े कि अध्यक्ष मंत्री, अरे ये वह चर्या नहीं है, यह तो बहती हवा है। ये निर्ग्रंथ गुरु होते हैं, इनको रोकने वाला जब इनके घर वाले नहीं रोक पाए, और यह निर्ग्रंथ वात रसना जिनको कहा गया है, ये जहां बह के जाएं वहां सुगंध फैलाते हैं, यानी किसी की आज्ञा की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। लोग तो अपने घर खाली करके, भैया हम लोग 8 महीने आपके बीच में नहीं रहते, 4 महीने रहते हैं, 4 महीने यहां रहते हैं, बाकी कभी ये दिगंबर मुनि आप श्रावकों के बीच में नहीं रहता। अजैनियों के बीच में रस्तों पर अनेक बार ऐसा होता है, कोई समाज नहीं होती है। भैया वे अजैनी लोग कितने श्रेष्ठ हैं, घर का घर खाली कर देते हैं और स्वयं दूसरे के घर में जाके सो जाते हैं, और दिगंबर मुनि के चरण अपने घर में पड़ जाएं, अपना अहोभाग्य मानते हैं। और हमारी मां कहती है, हमें महाराज जी अब घर में शुद्धि नहीं है, दूसरे के यहाँ चौका बनवा लो, सो हमारे महाराज दूसरे के यहाँ पहुंच जाए, नहीं तो हम क्या करेंगे, भंडारा कर देंगे। वहां पे भंडारे में मुनिराज आहार कर लें और यहां से मां बनावटी जीवन में कहीं देवशास्त्र गुरु की भक्ति मात्र वचनों से तो नहीं रह गई है। यानी हम तो चेहरे देख रहे हैं सबके। सुना था महाराज जी आएंगे, थोड़ा चुटकुले सुनेंगे, 2-4 बातें सुनेंगे, यहां तो बहुत तीखी तीखी कड़वी कड़वी औषधि मिल रही है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शाहगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद।